परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। फिर से हमें इस जूम के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रभु ने सहायता की, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस हफ्ते दुनिया भर के लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लिया है, इसलिए हम प्रभु में आनंदित है। ये आनंद एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए प्रभु ने ये आनंद हमारे दिल में दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग इस प्रकार होगा। आज हमारी मीटिंग सिस्टर शाइनी अगस्तिन प्रार्थना करके शुरू करेंगे। इसके बाद सिस्टर कुमारी जदीदा बेंच और बुरामपुर एक गाना प्रस्तुत करेंगी, और इसके बाद वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर मीरा सुशील कटनी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज का वचन की सेवकाई सिस्टर सुसन जेम्स बोपल द्वारा है सिस्टर। और इसके बाद वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता रामनाथ सिहोर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज हमारे बीच में गवाही देने के लिए सिस्टर साहिबा सुभाष खंडवा है, और इसके बाद सिस्टर लीजी टोपल बाइबल क्विज ले लेंगे, और आखिरी प्रार्थना सिस्टर मनीषा रमेश उमरिया पर प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगे। सभी बहनों से निवेदन करती हूँ, सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक और प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज के हमारे मिलन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हो और हमें बहुत ही आनंद और आशीष मिलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आइए आज की हमारी मीटिंग शुरू करें। सिस्टर शाइनी अगस्तिन प्रार्थना करके शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर सुबह के समय के लिए। पिता परमेश्वर, फिर से एक और बार आपके सन्मुख हम बहनों को आपके चरणों में आने के लिए आपने हमें सहायता की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस संसार में हमें जीवित रहने के लिए आपने हमें सहायता किया, एक अच्छा दिन सुबह देखने के लिए। और इतना भी नहीं पिता परमेश्वर, हम कई जगह से प्रिय बहनों को एक साथ पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आने के लिए ऐसे माध्यम आपने दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रह से होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी कार्यक्रम है पिता परमेश्वर, उसमें आपके महिमा हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, केवल आपकी प्रशंसा हो, आपकी महिमा हो, ये हम आपसे विनती करते पिता परमेश्वर। विशेष करके कोई भी इस जूम के द्वारा जो मीटिंग आज शुरू करने हैं पिता परमेश्वर, नेटवर्क पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर बहनों समय पर जुड़ने के लिए आप सहायता करना पिता परमेश्वर। आज के जो वचन और गाना और गवाही देना बहनों को सौंपते हैं, सबको आपकी ओर से बोलने के लिए, और जो सेवकाई आप उनके हाथों में सौंपी पिता परमेश्वर, वो अच्छे से होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। विशेष करके पिता परमेश्वर, आज के जो गीत गा रहे बहन को आपके स्तोत्र दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए वो गा सके, और उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रिय बहन सुसन बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की ओर से वचन बोलने के लिए प्रिय दासी को आप सहायता करना। जो वचन आप हमारा आराधना के लिए योग्य हैं, उस वचन को सुन के पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ सके, उसके लिए हमें सहायता करना। विशेष करके पिता परमेश्वर, जो गवाही देंगी प्रिय बहन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, अब उन्हें भी सहायता करना। जो जीवन उनके जीवन में जो किया है, अनुग्रह के बातों को दूसरों को तक पहुंचाने के लिए प्रिय बहन को भी आप सहायता करना। जो बाइबल की हर एक कार्यक्रम को आपके बलवंत हाथों में हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सब बहन आशीष पाके पिता परमेश्वर हम विदाई लेने के लिए आप हमें सहायता करना। ये चलाने इस मीटिंग को चलाने वाले प्रिया दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। अभी तक आपने उन्हें भी सहायता की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम मांगते, सुनो और ग्रहण कीजिए।
आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ जिसका नाम है मेरा यीशु है मुझको भला। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरा मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरा मन वही काफी है तुझे। कालवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट का टोका सिर पर। कालवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट का टोका सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में आदि श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य है। 10,000 में आदि श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य है। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलचन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलचन। दिन में मेघ स्तंभम, रात में अग्नि स्तंभम, बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभम, रात में अग्नि स्तंभम, बन के राह चलाएगा मुझे। मेरे दुखों का होगा गमन, आंसू पोंछेगा जब आंख होगी नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जब आंख होगी नम। मुझे लेने के जब बादलों पर आएगा, मैं जरूर उसके संग जाऊंगा। मुझे लेने के जब बादलों पर आएगा, मैं जरूर उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरा मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में
मेरा मन वो भी काफी है तुझे। धन्यवाद। धन्यवाद जदीदा। सिस्टर मीरा सुशील वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगी। जी आंटी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद 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 देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर पल के लिए। प्रभु जी आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर खतरे मुसीबत से बचाया। प्रभु जी अपने पनाहों में रखा और आज का दिन दिखाया। प्रभु जी इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज पिता परमेश्वर सब बहनों को जुड़ने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। खासतौर से प्रभु जी हम बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी जो भी वचन प्रभु जी बोया जाता है पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हो सके प्रभु जी, उसमें हम आशीष पा सके प्रभु जी, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उन्हें बल ताकत शक्ति देना प्रभु जी, उनके मुख से प्रभु जी आप बोलना और बातचीत करना प्रभु जी, ताकि जो भी वचन निकले प्रभु जी वो हमारी उन्नति के लिए हो सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते। सहायता करना जितनी भी बहन इसमें जुड़ी है सबको प्रभु जी नाम नाम आशीष देना पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते। सहायता कर प्रभु जी। आज का जो विषय है प्रभु जी, हम देख रहे थे कि प्रभु जी यीशु मसीह का स्वभाव, हाँ प्रभु जी ये स्वभाव हमारे जीवन में नहीं था पिता परमेश्वर, और अभी भी नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपका वचन प्रभु जी हमें सिखाता है कि हमें कैसा चलना है, कैसे बनना है प्रभु जी। और भी जो बहनें हमें इसमें बताएंगी प्रभु जी, उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हर एक सिस्टम को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, नेटवर्क का कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके प्रभु जी, उसके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप सहायता करना, मदद करना। और वचन प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी आपने अपने नाम से ज्यादा प्रभु जी वचन को महत्व दिया है प्रभु जी, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यही हमारे जीवन को बदल देता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब कभी हम गलत राह में चलते प्रभु जी, आपका वचन ही प्रभु जी हमें सही राह में चलने के लिए प्रभु जी प्रेरणा करता है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आंटी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितनी बहनें इसमें जुड़ी हैं प्रभु जी सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आप उनकी सहायता कर, मदद कर। और प्रभु जी हमारे हृदय को, हमारे कानों को प्रभु जी आप खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वचन प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी हमारे हृदय तक पहुंच सके प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें सुनने वाले नहीं मगर इसमें चलने वाले बन सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सहायता करना, अभी तक आपने संभाला इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। विश्वास करती हूँ कि मेरी आवाज सब तक आप लोगों तक पहुंच रही है। तो प्रभु की नाम की महिमा हो। आज फिर से एक बार और प्रभु के वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ सिस्टर मर्सी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सिस्टर। इस विषय में यानी ये मसीह यीशु का जैसा स्वभाव के बारे में जब पिछले दिनों में मैं मनन कर रही थी, तो कई बातें प्रभु की अगुवाई से जो मुझे सीखने को मिला और जो मुझे महसूस करने को मिला, वो आप लोगों के साथ मैं बांटना चाहती हूँ। इसके लिए प्रभु मेरी सहायता करे। और आप लोगों से भी विनम्रता से विनती है कि मेरे लिए आप प्रार्थना में रखिएगा मुझे, और जो भी मैं बोलती हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रभु के महिमा के लिए बोल सकूं, और जैसे बहन ने प्रार्थना में याद किया, हमारे आत्मिक जीवन में हमारी उन्नति का वो लाभदायक बने। तो सबसे प्रारंभ में मैं 1-2 आयतें पढ़ना चाहूंगी और मैं स्क्रीन भी शेयर करती हूँ इधर, विश्वास से आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, इसकी 2 अध्याय, उसकी 5वां पद। मैं पढ़ती हूँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम एक और आयत पढ़ेंगे,
दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसके 5वां अध्याय और 17वां पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। तो प्रभु, जैसे हमने पहले पढ़ा था, दोनों आयतों में हम देखते हैं मसीह में हम मसीह में आना सबसे पहला हमारा हम जरूरी है। इसके लिए प्रभु का स्वभाव के बारे में हम मनन करते हैं, तो उनके स्वभाव हमारे स्वभाव में दिखना कहाँ तक संभव है? क्या ये संभव है क्या? कभी कभी हम सोचते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में, उनका जो इस दुनिया में जब वे रहते थे उसके 12 साल तक का जीवन के बाद और के बाद 30 साल का जो समय है, वो कहीं भी हमको बाइबल में मेंशन किया हुआ हम नहीं दिखते। लेकिन जितना भी पवित्र आत्मा के द्वारा जो लिखी गई हो, जो प्रभु का वचन जो हमें प्राप्त हुई हो, उसमें उनमें ध्यान देके और उनके आज्ञाओं का पालन करके हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफी है। तो हम देखते हैं कि फिर भी हम सोचते हैं हमारे पुराना मनुष्यत्व पूरा खत्म हो गया क्या प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में ला पाएंगे क्या? तो हम क्या सोचते हैं कि ये सारे वचन प्रभु के मापदंड के अनुसार लिखा हुआ है, एक प्रभु के स्टैंडर्ड के अनुसार लिखा हुआ है। और ये जब हम पापमय शरीर में रहते हैं, ये कितना संभव है? बहुत मुश्किल है। तो हम सोचते हैं कि अपने मापदंड को अपने जो हम जी रहे, मसीह जीवन जी रहे, वो प्रभु के उस स्टैंडर्ड को हम अपने लेवल में आके अपने स्टैंडर्ड के जैसे हम एक मसीह जीवन जीते हैं। लेकिन हमें वचन सिखाती है ऐसा नहीं है। प्रभु के मापदंड तक हमें हमारे स्टैंडर्ड, उनके स्टैंडर्ड तक, उनके मापदंड तक पहुंचाकर उनके उस स्वभाव को हमारे जीवन में हासिल करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में जब हम देखते हैं उन्होंने क्या किया हमारे लिए, जब दूसरी फिलिपियों की पत्री दूसरी अध्याय में हम नीचे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं उनके कई स्वभाव हम देखते हैं। वे पहले अपने पिता के तुल्य नहीं समझा, अपने तृत्व में, त्रिएक परमेश्वर में जो दूसरा साथी है, वो हमारे लिए इस दुनिया में उतर आया। छोटी बात नहीं है प्रयोग, बहुत बड़ी बात है। उनको क्या क्या करना पड़ा हमारे लिए, मुझ पापी के लिए। उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, फिर मनुष्य के समानता में हो गया, अपने आप को दीन कर दिया, आज्ञाकारी होकर क्रूस की मृत्यु तक सहनी। जिस मृत्यु मुझे सहनी थी, प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पे उन्होंने सहा। तो ये छोटी बात नहीं है प्रयोग, बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बात है। इसको हमें ज्यादा से ज्यादा इन बातों को समझने के लिए हमारे समय, हमारा हेल्थ सब हमें इसमें लगाना चाहिए। हमारी सारी बातें इन बातों को समझने के लिए, इन बातों को गहराई से समझने के लिए हमें हमारा समय और हमारा सब कुछ हमें देना चाहिए। तो हम देखते हैं ये सब हमने उस वक्त हमें जब मसीह में जब हम आए थे, तभी हमने एक निर्णय लिया, एक निश्चय लिया कि हमारे पुरानी बातें सब छोड़कर एक नए सिरे से हम जीवन बिताना शुरू करें। ये हमने एक निश्चय किया। तो जब तक हम इस शरीर में रहते हैं, पापमय शरीर में हम रहते हैं, इस पापमय शरीर में जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी लालसाएं हैं, बीच बीच हमारे इस मसीह जीवन में आ जाते हैं। तो हम क्या करें इसके लिए? वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। जब तक हम इस शरीर में रहते हैं, इस शरीर के लालसाएं, इस सांसारिक अभिलाषाएं सब हमारे साथ में रहते हैं। लेकिन हमको उसके ऊपर उठकर ये पुराने मनुष्यत्व को पूरी रीति से हमको उतार डालना है। ये कुछ समय के लिए, कुछ समय की बात नहीं, कुछ दिनों की बात नहीं, कुछ महीनों की बात नहीं, हमें सालों लग जाएंगे, क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं। वो बिना पाप के थे,
लेकिन हम पाप में, लेकिन वो हमारे लिए पाप बन गया, ये लिखा हुआ है वचन में। तो ये संभव है प्रियो, ये संभव है। यदि प्रेरित पौलुस ये फिलिपियों को जब लिखते समय वो रोम के बंदी गृह में था, तो उनके आशा, उनके आग्रह ये था कि फिलिपियों को जब लिखते हैं तो मसीह जैसा स्वभाव तुम्हारा भी हो। तो हम इसके लिए क्या करना चाहिए? ये हमको खुद को बदलने की चाहत सबसे पहले हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे जो मसीह जीवन कितना बेहतरीन, अपने एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हम कितना इम्प्रूव करके सुधार लाके हम जी सकते हैं, हमको प्रयास करना चाहिए। और ये परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम, भय और मन और उनके साथ जो हमारी संगति, हमारी जो रिश्ता और उनकी पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हमारे साथ हमेशा बनी रहना चाहिए। ये हम अपने आप हम कुछ नहीं कर सकते। उनके ये सारी बातें, उनकी करुणा उनके ऊपर, हमारे ऊपर हमें हमेशा बनी रहना चाहिए। उनके उस सामर्थ्य हमारे ऊपर, हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। हम उस आत्मिक उन्नति हम जी के, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करके, प्रभु के हित में, प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन, एक पवित्र जीवन हम तभी बिता सकते हैं जब प्रभु के पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करते हैं, प्रभु के सामर्थ्य में रहेंगे। तो ये हम कुलुसियों की पत्री, इन सारी बातों को हमको कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय से हम पढ़ने की, हम समझने की कोशिश करेंगे। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय, उसके पहला वाक्य, पहला सब पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना, सबसे पहली बात हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना चाहिए। तो क्या हम सचमुच में स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहते हैं क्या, या इस सांसारिक वस्तुओं पे हमारी दृष्टि है? तो यदि सांसारिक वस्तुओं पे हमारी दृष्टि है तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं पे हमारी दृष्टि रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे केंद्र बिंदु होना चाहिए, उनमें हमारे दृष्टि लगाना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। तभी हमारे इस दुनिया की वस्तुओं के जो दिलचस्पी है हमारे दिल में, हमारे वस्तुओं के प्रति हमारे चिंता, हमारे जो भी बातें हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे जब हमारे आत्मिक दृष्टि उनके ऊपर हमको लगाना चाहिए। तो प्रभु हमारे सहायता करिए। हमें परखना है, हमें हर रोज प्रतिदिन हमें परखना है, हम उस आत्मिक जीवन में, हमारे मसीह जीवन में हम कहाँ खड़े हैं। अब वहीं के वहीं जब हमने उद्धार पाया, बस उसी स्थिति में है क्या, या आगे हम बढ़े कि नहीं बढ़े। तो ये हमें परखना है, हमें जांचना है, खुद जांचना है। तो हमें हम मत्ती 6:33 में भी हम ये पढ़ते हैं, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता का खोज करो। सबसे पहले हम प्रतिदिन उठते हैं, उठते बराबर हम क्या करते हैं? परमेश्वर का मुख देखते हैं क्या? परमेश्वर के ऊपर हमारी दृष्टि जाती है क्या? क्या यहाँ सांसारिक वस्तुओं पे हमारी दृष्टि जाती है? हमारे मोबाइल पे, पेपर में, न्यूज़पेपर में, कहाँ जाती है हमारी दृष्टि? हमारी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर लगाना चाहिए। सबसे पहला काम हमको ये करना चाहिए, उठते बराबर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। उस दिन के हर कार्यों में, हर बातों में प्रभु के कृपा दृष्टि हो, प्रभु के इच्छा हो, प्रभु के मन हो। इन बातों में हमें विचार कर प्रभु की ओर हमें देखना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए, प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए उनसे हमें प्राप्त करना चाहिए, मांगना चाहिए। तो यूहन्ना में हम क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना 14 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, मेरे पिता के भवन में बहुत से रहने का स्थान है, बहुत से जगह है। तो हमारे इस दुनिया की जो भी वस्तुएं, जो भी हमारा भवन है, जो भी हमारे कार्यों से संबंधित है, सब इधर ही रह जाएंगे। हमारे स्थायी रूप से जो भवन है हमारे प्रभु के उस पिता के भवन में है। तो वहां पर हम क्या क्या देखते हैं? पिता के भवन में उनके खोज में लगने के लिए उन्होंने बोला है। तो हमारी दृष्टि हमेशा उनकी स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हमें रहना चाहिए। यूहन्ना जब पतमस द्वीप में था तो उनके आत्मा स्वर्ग में उठा लिया गया। उन्होंने वहां का पर क्या क्या देखा? परमेश्वर की महिमा देखी, सिंहासन देखा, प्राचीनों को देखा, हजारों हजारों स्वर्गदूतों को देखा। तो ये उनके गाने सुने। तो ये इनमें सब हमारा दृष्टि वहां के स्वर्गीय उन वस्तुओं पे हमारे दृष्टि
लगना चाहिए, प्रभु के ऊपर हमारा दृष्टि लगाना चाहिए। भजन संगीतकार ये कहते हैं कि सुबह सुबह भोर को मेरी वाणी आप तक सुनाई देगी और मैं आपकी स्तुति करेंगे। सबों के आंखें आप पे, आपके ऊपर बनी रहती है। तो हम देखते हैं भजन संहिताकार उसके 5:3 में हम वो उनको कहते हुए ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, और सांझ को, भोर को, दोपहर को, हम जब भी हम हर एक कार्य में, हर एक पल हमको उनको याद करना चाहिए, हमारी दृष्टि उन पे उठाना चाहिए। और प्रातःकाल में, विशेषकर प्रातःकाल में हमें उस दिन के लिए, प्रतिदिन के लिए जो आवश्यकता के लिए हमें उनके ऊपर हमारी दृष्टि लगाना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए। और सबों के आंखें तेरी ओर लगी रहती है और उनका आहार समय पर देता है। आहार हमारे, हम इन सारी चीजों के लिए हम चिंता करते हैं, तो हमारे समय का आहार हमें मिलती है। मत्ती 6 में भी ये जिक्र गया है, जो हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यकता है पहले से प्रभु जानता है, हमारे आवश्यकताओं को जानता है। लेकिन सबसे प्रथम बात, उनके राज्य के खोज करो, उनके स्वर्गीय वस्तुओं पे हमारा ध्यान, हमारे दृष्टि लगाना चाहिए। तो हमारे दृष्टिकोण में हमें धीरे धीरे इस परिवर्तन को लाना चाहिए। तो सबसे पहले परिवर्तन हमारे मसीह जीवन में, मेरी दृष्टि में परिवर्तन मुझे लाना है, तभी हम इस दुनिया से, चीजों से उठकर हम उनको देख पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे आयत में हम ये पढ़ते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पहले दृष्टि करो और ध्यान, हमारे ध्यान कहाँ पर है? हमारे ध्यान फिर से इस दुनिया के वस्तुओं पर है। यदि हमारे दुनिया की वस्तुओं पर है, वो क्या कहते हैं, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। इस दुनिया में जीते समय हमको इसकी जरूरत है। हमारे आत्मा में हम यदि ध्यान देंगे, ये हमारे जीने के लिए प्रभु शक्ति देंगे, हमारे अंदर शांति देंगे। और नीति वचन में हम कहते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। सबसे अधिक हमारे मन की रक्षा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन के मूल स्रोत वही है, जो हमारे मन में उत्पन्न होकर हमारे मुंह तक आते हैं। तो हमारे जो भी व्यवहार, हमारे बोलचाल में, हमारे जो व्यवहार में हमको प्रभु के ध्यान यदि है, तो उसके अनुसार हमारा बोल भी होंगे, हमारे चाल चलन भी होंगे। इसलिए रोमी के 12 में हम ये पढ़ते हैं, रोमी 12 के 2 में हम क्या पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भले और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाए। तो प्रियो, हमको यही करना, हमारे मन हमको स्वर्गीय वस्तुओं पे हमें लगाना है, प्रभु पर लगाना है। हमारे मन की जो हमारे सारे तन से, मन से, हम व्यवस्था विवरण में ये पढ़ते हैं, मेरे सारे तन से, मेरे सारे मन से, मेरे सारे प्राण से, मेरे सारी बुद्धि से मैं परमेश्वर को प्रेम करूं। ये सबसे पहली बात, इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो हमारे शरीर में ये 3 घटक है। क्या क्या है हमारे शरीर में? हमारे जो अस्तित्व, हमारे शरीर, हमारे प्राण और हमारे आत्मा, उसमें निर्भर रहते हैं। तो ये प्राण में बसा हुआ हमारा मन, ये प्राण जब शरीर की बातें सुनते हैं तो शारीरिक हो जाते हैं, यदि आत्मिक बातें हम सुनेंगे तो आत्मिक हो जाते हैं। तो ये दोनों में आपस में लड़ाई है, तो हम बाद में उसके लिए आएंगे। हमको इतना समझना, हमारे मन के परिवर्तन, जिस दिन हमने नए सिरे से जीवन जीने का निश्चय किया है, हमारा मन निरंतर परिवर्तित होते रहना चाहिए, जब तक हम उस आत्मिक उन्नति जो प्रभु चाहते हैं, आत्मिक परिपक्वता को जो प्रभु चाहते हैं, जब तक वो हासिल नहीं करते, तब तक हमको निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। और हम इसके लिए हम प्रयत्न करें। आने वाले दिनों में हमारे कमियों को प्रभु हमें दिखाएं और उसको माफी मांगकर, उनको माफी मांगकर हम आगे बढ़े। और मैं आगे बढ़ती हूँ, वर्सेस के अगले इसमें हम आ जाएंगे, यानी उनके 5 से पुलिसियों की तीसरी पत्री 5 से 9 में हम ये पढ़ते हैं, अपने अंगों को मार डालो। क्या है हमारे अंग?
हमारे ये जो शरीर है हमारे पंच इंद्रिय में अंतर्लीन है। इस पंच इंद्रिय में हम जो भी हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सब अच्छे अच्छे करने के लिए हम हमारी शारीरिक लालसाएं, अभिलाषाएं हमेशा कोशिश करते रहते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, ये प्राण हमारा, ये मन पूरा, हमारी चिंताएं, हमारे सोच विचार, हमारे जो मर्जी, हमारे जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, सब इसमें निर्भर करते हैं, हमारे प्राण में बसा हुआ है। तो जब तक इस इंद्रियों के जो इच्छाएं हमारे साथ रहती है तो हमें बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमको कड़ी प्रयत्न करना चाहिए, करना पड़ेगा। क्यों? जैसे हमारी बहन ने गाना गाया, इस सफर के, इस दुनिया के सफर बहुत कठिन है, लेकिन दिन में मेघ स्तंभ और रात को अग्नि स्तंभ बनकर प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं। हम जितने उनके साथ साथ चलेंगे उतने हम उनके अनुरूप ढलते जाएंगे। तो हमारे उनके प्रति हमारे प्रेम, इसमें सब निर्भर करेगा हम कितने समय उनको देते हैं, हम कितने समय उनकी संगति में हम बैठते हैं, और कितना हम उनके वचन से पढ़ते हैं, अपने आप को परखते हैं, अपने उन बातों को कितना हम समझते हैं, कितना गहराई हम समझते हैं, ये सब में निर्भर करता है। तो प्रियो, आने वाले दिनों में हम इस नए सिरे से हम जन्म लिया है, हमको इस शरीर के अंगों को, जो भी वहां पर जो लिस्ट दिया गया है, मूर्ति पूजा, कुछ मूर्ति पूजा के बराबर है, मूर्ति पूजा है, जो प्रथम स्थान हमको परमेश्वर को देना चाहिए। उनको छोड़कर हम जो भी चीज में हम दिलचस्पी रहते हैं, जिस बातों में हम ध्यान देते हैं, जिन चीजों को हम करते हैं, वो सब मृत्यु के बराबर है, शारीरिक है, और प्रभु उसमें उनकी प्रसन्नता नहीं होगी। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारे इस शरीर का जो मूल वृत्ति है, जो मूल सहज जो वृत्ति है, हमारी स्वाभाविक, हमारा जो प्राकृतिक रूप में जो हमें मिला है, जन्म से मिला है, जो हमारे स्वभाव, उस स्वभाव में परिवर्तन हमें लाना जरूरी है। और ये हमें अकेले नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकते। इसमें प्रभु के सामर्थ्य चाहिए, इसमें प्रभु की सहायता चाहिए, उनके पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए, और हम निरंतर प्रभु के बातों में, प्रभु के आत्मिक कार्यों में हमको लगे रहना चाहिए। तभी होगा, तभी ये धीरे धीरे इस शरीर के जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उसको हम मार कर हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो शैतान भी हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो शैतान के ये खोज में वो रहते हैं कि मतलब हमारी कमजोरियों को, हमेशा हमारे कमजोरियों पर वो वार करते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में यदि हम कमजोर हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए, हमें चौकस रहना चाहिए, ताकि शैतान हमें फाड़ ना डाले। वो गरजते हुए सिंह के जैसा हमें फाड़ डालने के लिए वो पूछता रहता है, विश्वासियों को पूछता रहता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए प्रियो, हमारे अंगों को मारना चाहिए। प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ, अपने वश में रखता हूँ। कितना कठिन प्रयत्न वो करते हैं, मुक्का मारता हूँ, ऐसे भी बोला है, मैं कूटता हूँ, ऐसे ही बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमको उस आत्मिक उन्नति हमें पाना है, उसके लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, और उस स्थिति में हम प्रभु के अनुरूप ढलते जाना चाहिए, हमारे अंगों को मार देना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे मूल स्वभाव में हमको परिवर्तन लाना जरूरी है। और आगे हम पढ़ते हैं वर्ष 10, उसके 10वां और 11वां आयत में हम देखते हैं, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाना है। हमको नया बनते जाना है, हर रोज, प्रतिदिन हमको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तभी हमारा पुराना मनुष्य तो धीरे धीरे खत्म होगा। हमारे ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमारे ज्ञान कहाँ पर है? इस दुनिया के वस्तुओं में है क्या? आजकल सोशल मीडिया से ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम सभी इस जाल में फंसा हुए, वर्ल्ड वाइड वेब में हम फंसे हुए हैं। उसको लेकिन उसमें कंट्रोल लाना, उसमें सीमा लगाना, इसमें जो भी कंट्रोल हमको लगाना हमारे ऊपर है। तो हम कहाँ तक उसको हमारे ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए, ये सब खुद को सोचना है।
खुद को उसको परखना है। तो हमें हमारा ध्यान, हमारे ज्ञान, हमारे जो ज्ञान है, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर से जो हमें प्राप्त होती है। ये वर्ष 16 में क्या गया है, वो 16वीं आयत में भी ये लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो। वो सिद्ध ज्ञान हम परमेश्वर के वचनों में से हमको ढूंढ के निकालना है। हमको उसके लिए खोज करना पड़ता है, वो गहराई में जाना पड़ता है। हमारे जड़ को उतने गहराई में जाकर हमको उनके ज्ञान को प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। सारे अमूल्य वस्तु हम कहाँ देखते हैं? सारे जो सोना है, चांदी हो या बहुमूल्य वस्तु हो, जो बहुमूल्य पत्थर हो, डायमंड हो, कहाँ मिलते हैं? हमें इस भूमि के अंदर से मिलते हैं। वैसे ही हमको इसको खोद के निकालना है, गहराई में जाके उसको वहां से हमको सीखना है। और ये परमेश्वर के भय मानने से होगा। हम तभी सीखेंगे यदि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भय है। सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उनके सामने, उनके आंखों के सामने कोई भी बात छिपी नहीं रहती। 24/7 हम उनकी निगरानी में है। ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बात हो, हमारे अंदर की बात हो, बाहर हम जो व्यवहार करते हैं, जो हमारे बोलचाल में, चाल चलन में, हमारे सोच विचार में जो भी करते हैं, प्रभु जानता है। तो इसलिए प्रयोग हमको बहुत भय के साथ उनके साथ चलना है, उनके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। नीति वचन में ये कहते हैं कि हमारे बुद्धि उद्भव आरंभ कहाँ से होती है? प्रभु के भय मानने से होता है। तो ये ज्ञान जो सुलेमान को अपने राज्य चलाने के लिए जो प्रभु ने दिया, उनको बुद्धि, विवेक दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, और उन्होंने लिख डाला 2 पुस्तकों को, जो सभोपदेश के जो पुस्तक है और नीति वचन के जो पुस्तक है, उनमें हम इस बुद्धि के और ज्ञान की बातें हम देखते हैं। तो बुद्धि और ज्ञान ये एक पॉइंट के दोनों साइड जैसा है। ज्ञान वही होता है जो जिनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। हम जानकारी, फॉर एग्जाम्पल टमाटर है तो हमको मालूम है टमाटर है, देखने में टमाटर और एक फ्रूट है, और उसको सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, ये सब हम जानते हैं, जानकारी है हमें। लेकिन हमारे बुद्धि के अनुसार जो हम हमारे जीवन में वो प्रयोग में लाते हैं, भले बुरे समझ के जो हम प्रयोग में लाते हैं, वो हमारी बुद्धि है। तो हम देखते हैं हवा को जो जिस वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए बोला, वही खाई। ज्ञान का वृक्ष, जो भले बुरे को समझने का ज्ञान का वृक्ष के फल खाई हो, इसलिए हम सब पापी बन गए। तो हमको प्रभु उसी वापस उनके उस जहां से हम गिरे वहां पर हमें ले जाने वाले हैं। तो हम उनके ज्ञान के उनके आगमन का हम प्रतीक्षा करते समय, हम बाट जोड़ते समय, उनके ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में हम प्राप्त करने पाए। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करें। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट हम हमारे पुलिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 12 से 15 में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हमारे आचरणों के बारे में वहां लिखा है, तुम्हारा हृदय में राज करे करके क्या धारण करो, क्या क्या धारण करना है? करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, ये सब हमें धारण करना है। और किसी के ऊपर दोष ना लगाओ, हर दूसरे का अपराध क्षमा करो, यदि दोष लगाए तो उसको सह लो, और उस प्रेम जो हमारे सिद्धता का कड़ीबंध है वो बांध लो, धन्यवादी रहो। तो ये सब क्या हम आचरण करते हैं? क्या ये हमारे आचरणों में आना चाहिए? हमारे हर बात में ये झलकना चाहिए प्रभु के प्रति जो हमारे प्रेम, उनकी करुणा, उनकी भलाई, दीनता, नम्रता, सिर्फ बोलने में नहीं, हमारे आचरण में हमको प्रैक्टिस करना। यू नीड टू वॉक द टॉक। ये हमारे जीवन में खुद को, हम दूसरों को एक एग्जाम्पल बन के हमको दिखाना है। हमारे आराधना सभाओं में, हमारे प्रार्थना सभाओं में, हमारे आत्मिक बातों कार्यों में हम कितना हमारे ध्यान देते हैं, कितना हम उनका जो हम सुनते हैं, जो हम सीखते हैं, वचन से हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, कितना हम अपने जीवन में उसको लागू करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं। यह मुझे सोचना चाहिए, अपने आप को सोचना चाहिए। और जहाँ कमी हुई है उसको वहाँ प्रभु के सन्मुख में मानकर हमको उनके लिए क्षमा मांगकर आगे बढ़ना चाहिए हमारे आत्मिक उन्नति के लिए। तो फिर हम आगे हम देखते हैं हमारे वर्सेस, तो आचरणों में हमको परिवर्तन लाना है। अगले हम पढ़ते हैं उसके
17वां आयत में और 22 और 23 में, वचन में या काम में हो, जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और हम 22 में पढ़ते हैं, 24 में 23 में पढ़ते हैं, जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ करके मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो हम हर काम जो करते हैं, हमारे निष्ठा, हमारा जो समर्पण प्रभु के लिए है, हमारे इस दुनिया की चीजों के लिए नहीं है, हमारे बच्चों के लिए नहीं, हम पति के लिए, हमारे सही विश्वासी के, प्रभु को हम एग्जाम्पल मानकर, उनको, उनके ऊपर हम भरोसा रखकर, उनके के लिए हम समर्पित होकर एक अच्छे जीवन बिताने के लिए हमारे प्रभु तब सहायता करते हैं जब हम निष्ठा पूर्ण रूप से प्रभु के ऊपर है, हमारे समर्पण हम पूरे रूप से हम प्रभु के ऊपर समर्पित होकर जीवन जीते हैं। हम मरिया के जैसा, मरिया को प्रभु ने बोला तुमने उत्तम भाग चुन लिया, हमको भी प्रभु सहायता करे हमको उत्तम भाग चुनने के लिए। तो ये सारे परिवर्तन यदि हम हमारे जीवन में हम लाते हैं, हमारे बुद्धि में, हमारे ज्ञान में, हमारे दृष्टि में, हमारे आचरणों में, हमारे स्वभाव में, हम यदि ये सारे परिवर्तन हम हमारे जीवन में यदि मसीह जीवन में हम लाते हैं, तो एक प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन, एक जयवंत जीवन, एक बेहतरीन जीवन, एक खुद को एक बेहतरीन जीवन, एक समर्पित जीवन हम उनके लिए जी पाएंगे। ये बातों को हम अच्छे से समझें और अच्छे से ये कुछ दिनों के लिए की नहीं है, हम निरंतर इसके लिए प्रयत्न करते रहें, इसके लिए प्रभु हमारे सहायता करें। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद इस अनुग्रहित वचन के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद दे। हमारे यीशु मसीह के जैसा हमारा स्वभाव होना है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में बहुत अच्छी रीति से सिस्टर ने हमें समझाया। हमारे पुराने मनुष्यत्व को उतार कर, पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार कर नए मनुष्यत्व को पहनना है। नए मनुष्यत्व कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। हमारा स्वभाव मसीह जैसे होने के लिए हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। यह हमारी स्वयं की शक्ति से नहीं होता है, इसलिए हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। हर रोज प्रभु के स्वभाव में हमें होने के लिए हर दिन प्रभु के हाथ में हमें समर्पित करते हुए हमारे जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इस सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुनिता अभी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस सुबह के बेला में प्रभु जी हमें अपने सुंदर वचनों को दिया प्रभु यीशु मसीह। प्यारे यीशु मसीह, राजाओं का राजा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच में आज हमने सीखा प्रभु यीशु मसीह की आपका स्वभाव कैसा था प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारा स्वभाव भी प्रभु आपके जैसा होने पाए प्रभु। जिस तरह से प्रभु जी प्यारे यीशु मसीह आपने प्रभु अपने आप को शून्य किया और दास का रूप धारण कर लिया प्रभु जी, और हमारे पापों के लिए प्रभु जी आपने उस मृत्यु को भी सह लिया प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह, राजाओं हमारा भी स्वभाव जैसे आपका स्वभाव था पिता, वैसे ही प्रभु हम भी अपने आप को शून्य करने पाए और आपके जैसे प्रभु हम आपके वचनों के अनुसार हम चलने पाए, कि जैसे जैसे आप चले प्रभु वैसे ही हमारा जीवन होने पाए प्रभु। पिता पिता परमेश्वर, इन वचनों को के ऊपर में हमारी सहायता मिले प्रभु। हम पिता हम प्रभु जी राजाओं का राजा, सचमुच में हम संसार की अभिलाषाओं में खो जाते हैं प्रभु जी, परंतु आप कहते हैं कि हम आपके स्वर्गीय वस्तु के खोजी करने
पाए। हाँ प्रभु, हमें सिखाइए न संसार, परंतु आपके वचन हम ढूंढने पाए, खोजने पाए प्रभु। प्यारे यीशु मसीह, ऐसे आप कीजिए हमारे जीवन में प्रभु, हम आपके प्रभु जी राज्य और धर्म की खोज करने पाए। प्यारे प्रभु, ऐसे आप हमें चलना सिखाइएगा प्रभु। सचमुच में प्रभु जी हम भोर को प्रार्थना करने पाए, तीनों समय में हम प्रार्थना करने पाए, और प्रभु जी सबसे ज्यादा प्रभु जी हम आपके वचन पर मन लगाने पाए, आपके वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु जी, और हम अपने मन की रक्षा करने पाए प्रभु जी कि पिता कहीं हम मन से बुरे काम तो नहीं कर रहे हैं, हमारा चाल चलन कैसे है हमें चेक करना है प्रभु जी। सच में अरे कैसे होना चाहिए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, हमें प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हमें चलना सिखाइए प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम शरीर अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह हमारे जितने भी अंग जो हैं प्रभु जी, जो बुराई के और हमें ले चलती है प्रभु, उन अंगों को हम काटने पाए प्रभु जी। जिस तरह से हमने पौलुस ने जिस तरह से कहा था प्रभु जी कि मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ और अपने वश में करता हूँ, सचमुच में प्रभु हम भी प्रभु जो हमारे मन जो बुराई की ओर ले जाता है, हम उन्हें मारने कूटने पाए प्रभु, और अपने आप को हम अपने वश में करने पाए, और आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमें ऐसा सिखाइएगा प्रभु जी। राजाओं का राजा आपका धन्यवाद देते हैं। हमें प्रभु आपका डर और भय मानने पाए प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह, हमारे अंदर प्रभु हमारा आचरण कैसे होना चाहिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे आचरण में हमें किस तरह से परिवर्तन ले आना है, हमने ये भी सीखा प्रभु। सचमुच है प्रभु पिता परमेश्वर, हमें करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने वाला बनाइएगा प्रभु, ताकि प्रभु जी क्योंकि ये सब आपका स्वभाव था प्रभु जी, वैसे ही हमारे स्वभाव होने के लिए आप हमारी सहायता कीजिएगा। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हमने 6वां पॉइंट में हमने सीखा, हम जो भी करते हैं प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए करने पाए प्रभु। ऐसे हमें सिखाइएगा प्रभु जी। हमारे हर एक कामों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सिस्टर के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, हमें सुंदर वचनों को दिया प्रभु कि हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु, आपने सुबह के बेला में हमें ऐसे वचनों को दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सिस्टर को बहुत से आप आशीष दीजिएगा प्रभु, और भी अपने वचनों से भरिएगा प्रभु, ताकि हमें आने वाले समय में और भी अच्छे वचन देने पाए प्रभु, सिखाने पाए प्रभु। और प्रभु जी, आप हमें इन वचनों के अनुसार हमारे जीवन होने के लिए आप सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जो आज हमने इन वचनों को सुना है प्रभु। इन वचन के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु आप कई गुना फल लाएगा प्रभु। पिता परमेश्वर, इन प्रभु ये वचन सुने हैं पिता, इन वचनों को हम हमारे हृदय में अधिकाई से बसाने पाए प्रभु जी, और हम कई गुना फल लाने पाए, दूसरों को बताने वाले हो सके आपके वचन को, ऐसे आप कीजिएगा पिता। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर वचनों के लिए। इन सुने हुए वचन के अनुसार हम सब लोगों को प्रभु जी आप चलने में मदद कीजिएगा पिता। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं राजा सुंदर वचनों के लिए। आगे के समय में आपके गवाही को सुनते हैं पिता, सिस्टर के सहायता मदद कीजिएगा, ताकि हम गवाही को भी सुन करके प्रभु हम प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन के लिए बढ़ोतरी का काम होने पाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। अब गवाही का समय है। सिस्टर साहिबा। थैंक यू आंटी। जय मसीह की। आंटी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। सबसे पहले मैं सबको जय मसीह की।
प्रभु ने सहायता मदद किया। आप सभी भी बहनों के बीच में मुझे ये मौका मिला, इसलिए अपने जीवन की गवाही प्रस्तुत करने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ। और थोड़ा सा घबराहट और ये कभी ऐसा बोला नहीं, पहली बार बोल रही हूँ, तो प्रभु सहायता करे। मैं जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम साहिबा जमरा है, मैं खंडवा में रहती हूँ और मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ और हमारे परिवार में मेरी मम्मी विश्वास करते हैं, मेरी मम्मी में और मेरी दीदी है। पहले हम प्रभु को नहीं जानते थे। मेरी मम्मी की एक सिस्टर है, उनके द्वारा हमने प्रभु को जाना, उन्होंने हमें प्रभु के बारे में बताया, परंतु हमने स्टार्टिंग में उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक बार मेरी बड़ी बहन है, वो अचानक से बहुत बीमार हो गए थे और उनको पेट में अचानक से दर्द होता रहता था और उनको टाइफाइड था और उनके लिवर में भी कुछ प्रॉब्लम था। तो सभी दूर डॉक्टर्स को भी बताया, परंतु फिर भी कोई उनके तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। बहुत चिंतित हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। फिर मेरी मौसी दीदी को देखने के लिए आए थे, तो फिर उन्होंने फिर से हमें प्रभु के बारे में बताया, हमें बताया कि इन्हें प्रार्थना में ले जाओ, मीटिंग में ले जाओ तो प्रभु चंगाई देंगे करके। तो फिर हम दीदी को ले जाने लगे प्रार्थनाओं में, मीटिंग में, फिर प्रार्थना भी करवाया उनके लिए। तो फिर 4-5 बार प्रार्थना करवाया। उसके बाद प्रभु ने दीदी को छूकर चंगाई दी और दीदी बिल्कुल चंगे हो गए और ठीक हो गए। तो फिर हमने उसके बाद प्रभु को अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को जाना और उसके बाद हम मीटिंग में जाने लगे, आराधना में जाने लगे। और वैसे जैसे जैसे मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, वचनों को पढ़ने लगी, तो लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 10 पद जब मैंने पढ़ा कि प्रभु मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं, तो सच कहती हूँ कि वो वचन मेरे जीवन में इतना प्रभाव डाला, उस वचन ने, मैं बहुत उस वचन से प्रभावित हुई और मुझे अनुभव हुआ कि हम सचमुच इस संसार में खोए हुए हैं। जैसे आंटी ने बताया कि हम अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करते हुए जीवन जी रहे थे और इस संसार में खोए हुए थे और परमेश्वर से बहुत दूर थे। हमें परमेश्वर के बारे में पता नहीं था, बहुत दूर थे और अपने जीवन की लालसाओं में जीवन जी रहे थे और अंधकार में जीवन जी रहे थे। हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो हमें सही रास्ता दिखाए। तो परमेश्वर को फिर मैंने अनुभव किया कि हमें उद्धार की जरूरत है और उद्धारकर्ता की जरूरत है। सच में बिल्कुल हमें इस संसार में हम जब जीते हैं तो बहुत सी बुराइयों को लेकर जी रहे थे और फिर अंधकार में जीवन जीते थे। तो फिर परमेश्वर की बहुत आवश्यकता थी, उद्धारकर्ता, और इसके द्वारा मैंने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और फिर बपतिस्मा लिया। मेरा उद्धार हुआ, बपतिस्मा लिया। देशगांव से एक पास्टर थे, पास्टर राकेश सोलंकी करके, तो उनके द्वारा मैंने बपतिस्मा लिया और फिर मेरी मम्मी और मैंने दोनों ने साथ में बपतिस्मा लिया। अभी मेरे घर में मेरी मम्मी विश्वास में है और मेरी दीदी विश्वास में है। मेरे पापा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो विरोध भी नहीं करते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ पे प्रार्थना मीटिंग लगाई जाती है, विरोध नहीं करते, परंतु प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी बदले। फिर उसके बाद जब मैं 11th में थी, 2017 में मैं विश्वास में आई, उद्धार प्राप्त किया, बपतिस्मा लिया और फिर जब मैं 11th में थी, हमारे यहाँ पे ऐसा था कि 18-19 के बाद लड़कियों की शादी कर देते हैं, किसी किसी की 16-17 में भी शादी हो जाती है। परंतु तब 2017-18 में मेरे
रिश्ते आने शुरू हुए। मुझे जब मैं विश्वास में आई तो मैंने तभी से प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ, और प्रभु से मन ही मन प्रार्थना करती थी कि मुझे एक जब मेरी शादी हो तो एक सेवक के साथ हो। तो रिश्ते आने शुरू हुए थे, लेकिन 4-5 रिश्ते आए थे, परंतु वो विश्वासी नहीं थे, लड़के विश्वास में नहीं थे। तो फिर मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे शादी है तो विश्वासी के साथ ही करनी है, प्रभु के दास के साथ करनी है। तो फिर मैं प्रार्थना करती थी, बहुत प्रार्थना करती थी, तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, और मेरा उत्तर भी दिया प्रार्थना का। मेरे एक भैया है, उन्होंने रिश्ता लाए और प्रभु के दास का रिश्ता लाए, और फिर वो हमारे घर पे आए। फिर इस दौरान हमारी शादी साजी वर्गीस अंकल के द्वारा हमारी शादी हुई। उन्होंने हमारी शादी करवाई, और फिर शादी के 1-2 हफ्ते के बाद प्रभु एक गुरुवार को कॉटेज मीटिंग के रूप में मीटिंग होती थी। तो शादी के 2-3 हफ्ते बाद में हमारे यहाँ पे लॉकडाउन के बाद में पहली कॉटेज मीटिंग थी। तो हमारे यहाँ पे रखी गई, जहाँ पे हम रहते थे रूम पे, वहां पे रखी गई। तो बहुत से और फिर खाना भी रखा गया था, तो बहुत से लोग आए। बच्चों को मिला के हम 15-20 जन थे। तो मीटिंग हुआ, साजी अंकल ने संदेश दिया, और फिर अच्छे से मीटिंग खत्म हुआ, और फिर खाना वाना हुआ। और जैसे ही खाना खा के बाहर निकले तो बहुत से मसीह विरोधी लोग थे, बहुत से लोग थे, 15-20 जन। तो उन्हें देखकर थोड़ा सा डर भी लगा कि अचानक से, कभी पहले ऐसा देखा नहीं था, तो अचानक से वो लोग आ गए। और फिर वो अंकल पर दोष लगाने लगे कि आप धर्मांतरण करवा रहे हो करके। और उन्होंने बहुत देर तक अंकल के साथ बहस की। फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस आई। फिर पुलिस वालों ने भी हमसे पूछताछ करी, बहनों से भी, बहुत सी बहनों से पूछा। और फिर अंदर जाके खोजबीन करने लगे। तो बैग थे हम लोगों के, तो बैग में से बाइबिल 2-3 बाइबिल थी, तो वो अपने साथ ले गए बाइबिल को। और फिर हमको भी, बच्चों के मिलाकर हम 15-16 जन थे, तो हमको भी सभी को पुलिस स्टेशन ले गए। फिर पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने बयान लिया, लेकिन सबसे पूछने की कोशिश की। उन्होंने धर्मांतरण का दोष लगाया था हम लोगों पे, और सबूत ढूंढ रहे थे, परंतु प्रभु ने सहायता मदद किया। हम सभी को बोलने के लिए प्रभु ने हिम्मत दी, ताकत दी कि हम दृढ़ता से बोल सके। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जब वो तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता नहीं करना कि हम क्या कहेंगे, परंतु उसी घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि वह तुम्हारी ओर से नहीं, बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें बोलने के लिए सहायता मदद किया प्रभु ने। और पुलिस वालों को कुछ भी सबूत नहीं मिला। उन्होंने बहुत पूछने की कोशिश की कि अंकल से भी बार बार पूछ रहे थे कि आप लोग धर्मांतरण करवा रहे थे, ऐसा वैसा, परंतु प्रभु ने सहायता मदद किया, प्रभु हमारे साथ रहे। और सचमुच प्रभु ने हमें बहुत सामर्थ्य दिया कि हम बिना डरे बोल सके। सभी बहनें, हमारे कलीसिया में भी 2-3 ऐसी बहनें थी जो वो स्पष्टता से नहीं बोलते, इसलिए वो बार बार पुलिस वाले उन्हीं से पूछ रहे थे कि कुछ ये गलती करे और फिर उनसे कुछ बुलवाए। लेकिन प्रभु ने सचमुच उन्हें भी सहायता मदद किया और वो भी बिना डरे बोल सके। और फिर हमको रात को 12-1 बज गए थे, तब तक वो पूछताछ करे, बयान लेते रहे हम लोगों का। और बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे भी थे हमारे साथ,
तो बच्चे और हम सभी थे। तो पुलिस वालों ने हमें 1-1:30 बजे रात को हमें फिर छोड़ दिया। केस फाइल किया था उन्होंने, फिर केस फाइल करके हमको लॉकडाउन में इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके धर्मांतरण का कोई केस नहीं लागू किया, लेकिन लॉकडाउन में बहुत से लोगों को इकट्ठा किया करके उन्होंने केस फाइल किया। फिर बहुत दिनों तक हमारे बयान भी हुए, हम वकील से मिले और उनको भी बयान दिया। फिर बहुत दिनों तक दौड़ा भागी करते रहे। अभी केस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। आप लोग प्रार्थना करें कि केस पूरी तरीके से खत्म हो जाए, निरस्त हो जाए। और अभी हम खंडवा में रहते हैं और खंडवा के आसपास के क्षेत्रों में भी सेवा के लिए जाते हैं। और आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि हम सेवा में और भी बढ़े, कलीसिया में बढ़ोतरी हो और कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो। और अभी उस विरोध के बाद ऐसे खुलकर सेवा के लिए नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा डर भी लगता है। और प्रभु सहायता मदद करे कि हम इस डर को, जो विरोधियों के प्रति हमारा जो डर है, प्रभु सहायता मदद करे कि हम उस डर को पूरी तरीके से दूर कर सके और प्रभु के नाम की महिमा के लिए जीवन जी सके। ऐसा आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। धन्यवाद सबको। जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर। प्रभु ने कितना अद्भुत रीति से सिस्टर को, सिस्टर की मम्मी को और सिस्टर की बहन को प्रभु यीशु मसीह में लाया है। सिस्टर को एक और अवसर प्रभु ने दिया, प्रभु की सेवा करने के लिए भी अवसर दिया। अभी परिवार सहित खंडवा में रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनके अभी जो केस के बारे में सिस्टर ने कहा, उस विषय के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये गवाही के लिए वो मनीषा सिस्टर आखिरी प्रार्थना में वो याद करेंगे, सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी बाइबल किसकी ओर जाएंगे? आइए हम प्रार्थना करें सिस्टर के लिए, सिस्टर की गवाही के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। मनीषा सिस्टर आखिरी प्रार्थना आपको करना है, उस समय याद रखना। समय के कमी के कारण अभी बाइबल किसकी ओर जाएंगे? सबको जय मसीह की। आवाज आ रही है ना? अरे ओके, स्क्रीन भी दिख रहा है ना? ओके, क्या दिख रहा है सिस्टर? ओके, सभी को इब्रानिया अध्याय 8वीं में आपको स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला ये रहा क्वेश्चन, मूसा को तंबू का नमूना कहाँ पर दिखाया गया परमेश्वर ने? मूसा को तंबू का नमूना, जो तंबू बनाए थे इस्राएली लोग, तो उसका जो नमूना है कहाँ पर बुला के दिखाया गया? सीनाई पर्वत पर, पहाड़ पर। या करेक्ट आंसर है पहाड़ पर। पहाड़। यस, यस सही है। ओके, नेक्स्ट ये रहा, यीशु की सेवकाई किस चीज से बढ़कर है? यीशु की सेवकाई उत्तम वाचा से बढ़ के, संसार से बढ़कर, उत्तम वाचा से। उत्तम वाचा का मध्यस्थ यीशु मसीह। तो यीशु की सेवकाई किस चीज से बढ़कर है? याजकों से। या यस, याजकों से बढ़कर है ना, चीजों से। या करेक्ट। फिर हर एक महायाजक किसके लिए ठहराया जाता है? हर एक महायाजक यानी उनका काम क्या है? अपने पापों के बलिदान के लिए बलिदान चढ़ाता था। भेंट चढ़ाते थे और चढ़ाते थे। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट ये रहा, नई वाचा कहाँ पर लिखा है? हम अभी तक देख रहे थे पुरानी वाचा के विषय। नई वाचा कहाँ पर लिखा है? हमारे मनो में, हृदय में लिखा है। हृदय में
हमारे हृदय में लिखा है। यस करेक्ट, 10वीं पद में लिखा हुआ है, हमारे हृदयों पर लिखा हुआ है, नई वाचा। वेरी गुड। परमेश्वर हमारे पापों को फिर डैश नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ, हमारे पापों को परमेश्वर ने स्मरण नहीं करेगा। भुला दिया है या स्मरण नहीं करेगा। करेक्ट। कंठस्थ पद है इब्रानियों 8:1। इब्रानी 8:1। अब जो बातें हम कह चुके हैं उनमें मुख्य बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। अब जो बातें हम कर रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। इब्रानियों 8:1। इब्रानियों 8:1। अब जो हम बातें कह रहे हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। और कोई जल्दी जल्दी बोलिए। 8:1। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमा महिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। इब्रानियों 8:1। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सब ये बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमा महिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। ओके, ओवर टू सिस्टर मेर्सी। ओके सिस्टर, धन्यवाद। हमारे अगले हफ्ते की मीटिंग है, इस साल की आखिरी हफ्ता है। उस दिन सिस्टर मजू ये भी वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर मजू ये भी अलवर। सभी बहन लोग जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए, दूसरों को भी प्रोत्साहन कर लीजिए। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करते रहिए। और अभी सिस्टर मनीषा प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। सिस्टर साहिबा को भी प्रार्थना करने में याद रखना। धन्यवाद देते हैं मेरी प्यारी प्रभु जी आज की मीटिंग के लिए। प्यारी प्रभु जी सुबह से हमें बैठने के लिए आपने अनुग्रह करिए। सब बहनों को प्यारी प्रभु जी मीटिंग में जुड़ने के लिए आपने सहायता की है पिता जी। और जो वचन सिस्टर के द्वारा पिता हम सुन पाए प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन और हृदय में पिता वो काम करने पाए प्यारे प्रभु जी। आप आशीष दीजिए, आप अनुग्रह दीजिए पिता जी। सिस्टर के लिए पिता जी जो वचन बोली प्यारे प्रभु जी, ही पिता उनके परिवारों को भी आशीष अनुग्रह देना, सहायता करना मेरी प्यारी प्रभु जी। जो हम गवाही सुने प्यारे प्रभु जी सिस्टर के प्यारे प्रभु जी, उन पर भी सहायता करना प्यारे प्रभु जी। उनके परिवारों में प्यारे प्रभु जी जो बाहर मीटिंग में जाते हैं मेरी प्यारी प्रभु जी, उसे भी रोक छोड़ ना हो सके प्यारे प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो सके प्यारे प्रभु जी। हे पिताजी जहाँ आपके घर से जहाँ आप गांव को निकलते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, वो आप उनके साथ और संग रहिए प्यारे प्रभु जी। आपकी स्तुति और वंदना करने पाए प्यारे प्रभु जी। जो प्यारे प्रभु जी अभी पिता पुलिस में जो प्यारे प्रभु जी आपके लोगों को सताते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, वो लोगों के दिल में काम करिए प्यारे प्रभु जी। उनका जीवन आप बदलने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप सहायता करिए प्यारे प्रभु जी, आप मदद करिए पिताजी। लोगों के हृदय में बोइए प्यारे प्रभु जी कि आपका वचन सुनने वाले नहीं चलने वाले बन सके मेरी प्यारी प्रभु जी। आप सहायता करिए। जो संसार में विरोध हो रहा है प्यारे प्रभु जी, इस संसार से प्यारे प्रभु जी लोगों को बचाइए प्यारे प्रभु जी। लोगों की प्यारे प्रभु जी उनकी रक्षा आप करने वाले परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी। आप उनके
हिम्मत और बल देने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमारे राजा हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप जब राजा हैं पिता, हम लोगों को हर मुसीबत से बचाने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। जितनी बहनों ने जुड़ी प्यारे प्रभु जी आपकी मीटिंग में इस जूम के द्वारा प्यारे प्रभु जी, वो बहनों को आशीष देना मेरे प्यारे प्रभु जी, और भी आगे बढ़ने के लिए सहायता करना मेरे प्यारे प्रभु जी। आंटी के लिए दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, जो मीटिंग के प्यारे प्रभु जी, इस मीटिंग के द्वारा प्यारे प्रभु जी हम लोगों को बता रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, उन्हें आशीष देना, उनके परिवार को, अंकल को प्यारे प्रभु जी, और जितने भी हैं मेरे पिताजी सभी को सहायता करना, आप मदद करना प्यारे प्रभु जी। आप रक्षा करिए पिताजी। हमें भी जुड़ने के लिए हमेशा पिता आपकी मीटिंग में प्यारे प्रभु जी भाग लेने के लिए हमें भी अनुग्रह करिए, आप सहायता करिए मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। हे पिता, हम संसार के लोगों के जैसे नहीं, आपके लोगों के जैसे बनने के लिए आप समर्थ दीजिए प्यारे प्रभु जी। इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रिय शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जुड़ी सभी बहनों को धन्यवाद देती हूँ। हमारे बीच में कई बहन लोग बीमारी से गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहिए।